बीएमडी कॉलेज दयालपुर वैशाली के इतिहास ऑनर्स पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए कंटेंट सामग्री के रूप में आज चर्चा का व्याख्यान का विषय है हिटलर और नाजीवाद के उत्कर्ष के कारण। इसके पहले के वीडियो में मैंने हिटलर के उदय के पृष्ठभूमि की चर्चा की थी। अब आज के वीडियो में जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के सत्ता में आने अथवा नाजी क्रांति के क्या कारण थे उन पर चर्चा करूंगा। पहला कारण है 1919 की वर्साय की अपमानजनक संधि। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ एक कठोर और अपमानजनक संधि करनी पड़ी। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया और संधि की कड़ी शर्तें रखी। इस संधि के अनुसार जर्मनी को अपने सभी उपनिवेशों, अपने साम्राज्य के 13% क्षेत्र और 10% आबादी से हाथ धोना पड़ा। इसके 75% लोहा एवं 26% कोयला की खानों पर फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और बेल्जियम का अधिकार हो गया। एक नए पोलैंड राज्य की स्थापना की गई। बाल्टिक तट से पोलैंड को सीधा संपर्क कायम करने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक बृहद प्रदेश पोलैंड को दिया गया। यह पोलिश गलियारा के नाम से जाना गया। जर्मनी की सेना के जहाज जब्त कर लिए गए तथा सैनिकों की संख्या 1 लाख तक सीमित कर दी गई। क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी को भारी भरकम राशि देनी थी। उसे 6 अरब पाउंड की धनराशि हर्जाना के रूप में देनी पड़ी। उसकी खनिज संपदा से परिपूर्ण राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया। वर्साय की इस संधि ने जर्मनों और हिटलर को उद्वेलित कर दिया। हिटलर ने इस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा। उसने अपने भाषणों में इस संधि की कड़ी आलोचना की और आलोचना करके जनता को प्रजातंत्रवादियों की तरफ से अपनी ओर कर लिया। दूसरा कारण जो था वह आर्थिक मंदी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत बिगड़ गई थी। 1922 में क्षतिपूर्ति की रकम अदा नहीं करने पर फ्रांस ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। वहाँ के खनिज और उद्योग फ्रांस के कब्जे में चले गए थे। देश में अनाज की भी कमी हो गई थी। इससे खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया। उदाहरण के लिए 1 पाव रोटी खरीदने के लिए 1 गाड़ी कागजी मुद्रा देनी पड़ती थी। मुद्रास्फीति अत्यंत बढ़ गई थी। सरकार को बाध्य होकर कागजी मुद्रा जर्मन मार्क जारी करनी पड़ी। 1925 के अंत तक करोड़ों कागजी मार्क का मूल्य $1 के बराबर हो गया। इस दयनीय स्थिति को 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने और बढ़ा दिया। जर्मनी दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गया। कृषि, उद्योग और व्यापार ठप पड़ गया। 1932 तक जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन में 40% की गिरावट आ गई। देश में भूखमरी और बेकारी बढ़ गई। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। हिटलर ने इस दयनीय स्थिति के लिए प्रजातंत्रवादियों को दोषी ठहराया। उसने नाजी पार्टी की ओर से आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिससे कि जनता की स्थिति में सुधार लाया जा सके। जनता को लगा कि हिटलर और नाजी पार्टी उसके दुर्दिन को समाप्त कर देंगे। अतः हिटलर को जन समर्थन मिलने लगा। तीसरा कारण है साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। वेमर गणतंत्र में सामाजिक प्रजातंत्रवादियों का प्रभुत्व था। वे मार्क्सवादी थे। साम्यवादी विचारधारा जर्मनी की राष्ट्रीयता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हिटलर ने जनता को साम्यवाद के विनाशकारी प्रभावों से परिचित कराया। उसने साम्यवादियों की कटु आलोचना की।
फलता साम्यवादियों के चंगुल से बचने के लिए बड़ी संख्या में नाजी दल में लोग सम्मिलित होने लगे। चौथा कारण था यहूदी विरोधी भावना। जर्मनी का एक बड़ा जन समुदाय जिसमें एक बड़ा मध्यम वर्ग और बेरोजगार थे, यहूदी विरोधी थे। उसका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों के विश्वासघात के कारण ही जर्मनी की पराजय हुई थी। वह यहूदियों को सूदखोर मानकर अपनी आर्थिक दुर्दशा के लिए उन्हें उत्तरदायी मानती थी। हिटलर जनता के इस मनोभाव से पूर्ण रूप में परिचित था। अपने स्वयं भी उसने यहूदी विरोधी नीति अपना ली। उसने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया। न सिर्फ प्रथम विश्व में पराजय के लिए बल्कि जर्मनी की दुर्दशा के लिए भी उसने यहूदियों को उत्तरदायी ठहराया। हिटलर के इन विचारों का सेना, उद्योगपतियों, जंकरों, भूमिपतियों तथा गणतंत्र विरोधी राजनीतिकों पर बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। वे सभी हिटलर को जर्मनी का मसीहा मानकर उसके साथ हो गए। पांचवा कारण जो है वह है जर्मनी में अंतर्निहित सैनिक प्रवृत्ति। जर्मनी में सैनिक मनोवृत्ति आरंभ से ही प्रभावशाली थे। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया था। प्रथम विश्व युद्ध तक जर्मनी एक सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति बदल गई थी। इससे सैनिक की प्रवृत्ति को ठेस पहुंची तथा सेना के सामने बेकारी की समस्या उठ खड़ी हुई। हिटलर ने इस स्थिति का लाभ उठाकर जर्मन सैनिकों की मनोवृत्ति को उभारा। उसने एक स्वयंसेवक दल की स्थापना की। इसमें युवा और अन्य लोग बड़ी संख्या में भर्ती होने लगे। ये हिटलर के विचारों का प्रचार भी करते थे। इससे हिटलर और नाजी दल की शक्ति बढ़ी। छठा कारण है जर्मनी में गणतंत्र की विफलता। यह जो गणतंत्र सरकार स्थापित की गई वह जर्मनी में अलोकप्रिय रही, क्योंकि इसने वर्साई की अपमानजनक संधि की थी। तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था और इसके नेता थे उसकी कटु आलोचना सेना एवं जनसाधारण को अपने पक्ष में कर लिया, कटु आलोचना करके हिटलर। सातवां कारण है हिटलर को सभी वर्गों का समर्थन मिलना। हिटलर तथा नाजियों को जर्मन समाज के हर वर्ग का सहयोग और समर्थन मिला। कुलीन वर्ग के लोग ने इसलिए समर्थन किया क्योंकि वे वेमर गणतंत्र को समाप्त करना चाहते थे। नाजियों के एक नई सामाजिक व्यवस्था लाने के वादे से छात्र और युवा वर्ग प्रभावित हुए। किसान और छोटे शहरों में रहने वाले औद्योगिकरण और बड़े शहरों के विरुद्ध थे। उन्हें उम्मीद थी कि हिटलर इन प्रवृत्ति की रक्षा करेगा। निम्न मध्यम वर्ग छोटी नौकरियां व्यवसाय करने वाले मुद्रास्फीति से बहुत बुरी तरह प्रभावित थे। वे इस व्यवस्था को समाप्त होते देख जाते थे। नाजियों ने उन्हें सुनहरे सपने दिखाए। नाजी पार्टी दावा करती थी कि यह दल अन्य सभी दलों से अलग है। अभी कहती थी कि चुनाव सिर्फ इसलिए भाग ले रही क्योंकि उसे तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर नए समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। इससे सभी लोग हिटलर के समर्थक बन गए। आठवां कारण हिटलर का व्यक्तित्व। स्वयं हिटलर का व्यक्तित्व हिटलर के उत्कर्ष और नाजी दल के उत्कर्ष का बहुत बड़ा कारण था। वह भाषण देने में अत्यंत निपुण था। अपने भाषणों से वह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसके सत्तारूढ़ होने में जनमत का उसके पक्ष में होना अत्यंत सहायक हुआ। हिटलर जर्मन जाति की मनोभावना से पूर्ण रूपेण परिचित था। वह जानता था कि जर्मनवासी वर्साई की अपमानजनक संधि को नहीं भूले हैं। इसलिए वह अपने भाषणों में इस संधि का और इसे करने वाले नवंबर क्रिमिनल्स का उल्लेख करना नहीं भूलता था। वह यहाँ तक कहता था कि वर्साई के संधि पत्र को फाड़ डालो। जनता इससे उसके विचारों की ओर आकृष्ट हुई और अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करने वाला उसको समझने लगी। इस प्रकार जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष और नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। तो अंत में हम लोगों ने क्या क्या कारण देखे उत्कर्ष के। पहला कारण देखा 1919 की वर्साई की अपमानजनक संधि। दूसरा आर्थिक मंदी। तीसरा साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। चौथा यहूदी विरोधी भावना। पांचवा जर्मनी में अंतर्निहित सैनिक प्रवृत्ति। छठा जर्मनी में गणतंत्र की विफलता। सातवां हिटलर को सभी वर्गों का समर्थन और आठवां हिटलर का व्यक्तित्व। ये सभी कारण जर्मनी में हिटलर को उभारने में और नाजीवाद को उभारने में सहायक सिद्ध हुए। इसके साथ आज का जो व्याख्यान है उसको मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।